अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। वही केस जिसमें मनीष सिसोदिया लगभग 17 मंथ्स तक जेल में रहे, और वही केस जिसे देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला बताया गया। आज कोर्ट ने उसे खामियों का पिटारा कहकर खारिज कर दिया। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। दिल्ली में 2021 में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट एक नई एक्साइज पॉलिसी लाई थी। इस पॉलिसी का मकसद था लिकर बिजनेस को मॉडर्न बनाना, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना और रेवेन्यू बढ़ाना। Delhi government has unveiled the new excise rules for 2021-22. लेकिन ओपोनेंट्स ने इसे स्कैम बता दिया। एलिगेशन था कि पॉलिसी में करप्शन है। साउथ के बिजनेसमैन से 100 करोड़ की किकबैक्स ली गई और पॉलिसी उनके फायदे के लिए बनाई गई। सीबीआई ने इस पे एफआईआर की और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अरविंद केजरीवाल को की कॉन्स्पिरेटर बताया गया। मनीष सिसोदिया को भी इम्प्लीकेट किया गया कि उन्होंने पॉलिसी गलत तरीके से फॉर्मुलेट की। उप मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर उनको अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी कलेक्शन एजेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 27 फरवरी 2026 को रॉस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने एक 600 पेजेस का ऑर्डर सुनाते हुए सबको शॉक कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि इतनी मोटी चार्जशीट तो फाइल कर दी, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ मटीरियल एविडेंस कहां है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सिर्फ कंजेक्चर यानी अंदाजों पर टिकी थी, इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट नजर नहीं आता। टोटल 23 एक्यूज थे, सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। ध्यान दीजिए, ये एक्वेटल नहीं डिस्चार्ज है। इसका मतलब है कि ट्रायल शुरू होने के लायक सबूत ही नहीं थे। कोर्ट ने सीबीआई को इतना फटकारा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक की रिकमेंडेशन कर दी। कोर्ट ने पूछा, जब सबूत नहीं थे तो लोगों को अक्यूज क्यों बनाया। कोर्ट के बाहर माहौल काफी इमोशनल था। अरविंद केजरीवाल कैमरास के सामने रो पड़े। पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल रो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। लेकिन असली धमाका हुआ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केजरीवाल ने सीधा पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, ये पूरी साजिश आपको खत्म करने के लिए रची गई थी। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। उन्होंने एक बड़ा चैलेंज भी किया। केजरीवाल ने कहा, मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, दिल्ली में फिर से इलेक्शन करवा लो। अगर बीजेपी 10 सीट से ज्यादा ले आई तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं बीजेपी अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे एक टेक्निकल इश्यू बताया है और कहा कि सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां देखो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने तो सजा दिया है। उनके जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो उसके पुख्ता प्रमाण हैं, लेकिन फिर भी हम हैरान तो हैं। लेकिन हम किसी कोर्ट को कुछ ना कहते हुए ऊपरी अदालत में जा रहे हैं, सीबीआई ऊपरी अदालत में जा रही है, और हम जितने पुख्ता प्रमाण है उस आधार पे दिल्ली को लूटने वाले को सजा जरूर मिले। लेकिन सवाल वहीं घूम कर आता है,
अगर 2 साल में सीबीआई एक ओवरआर्चिंग कॉन्स्पिरेसी का सबूत नहीं दे पाई तो क्या हाई कोर्ट में जादू हो जाएगा? इसी बीच कांग्रेस के पवन खेड़ा ने बीजेपी को इच्छाधारी ना कह दिया। उनका कहना है कि बीजेपी अपना रूप बदलती रहती है और उनका एक ही जुनून है, कांग्रेस मुक्त भारत। उनका इल्जाम है कि बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा, जब हम जेल गए तब कांग्रेस कहां थी? तो सवाल वहीं घूम कर आता है, उन 500 दिनों का हिसाब कौन देगा? अगर सबूत नहीं थे तो इतने वक्त तक जेल क्यों? क्या हमारी सेंट्रल एजेंसीज सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स बनकर रह गई हैं? आपने अपनी एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। सीबीआई ईडी से दिन रात आप फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक टेक्निकलिटी है या एजेंसीज के मिसयूज का सबसे बड़ा सबूत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।